ओम श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज। मैं जानता हूँ कि मुझ में ज्ञान की बहुत कमी है, मुझे संगीत का भी ज्ञान नहीं है और मुझे विश्वास है कि मेरे स्वर शायद कौवे से भी अधिक कर्कश है, लेकिन इसके बावजूद मैंने श्री रामचरितमानस के इस लेख को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने की जो हिम्मत इस विश्वास के कारण जुटाई है, क्योंकि यह मेरे प्रभु श्री नारायण के अवतार श्री रामचंद्र जी के जीवन का दर्शन कराता है। मुझे यह भी विश्वास है कि हमारे इस वीडियो को भगवत भक्त ही देखेंगे, व सुनेंगे और मेरे भगवत प्रेम को समझकर आप सभी ज्ञानी मेरे कर्कश स्वर हेतु मुझे क्षमा करेंगे और इसमें प्रभु के प्रेम रूपी प्रसाद का आनंद लेंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज। चाहूँ दृष्टि चिताए पूछे माले गन, लगे लेन दल फूल मोदित मन, अवसर सीता तह आए, गिरजा पूजन जनन पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर वाणी, गावही गीत मनोहर वाणी। सरसमीप गिरिजा गृह सोहा, भरने न जाई देखे मनु मोहा, मजनु कर सर सखिय समेता, मजनु कर सर सखिय समेता, गई मुदित मन गौर निकेता, पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगवरो मांगा। मेरी माता जानकी के साथ में सभी सुंदर सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी की मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिया संग विहाई, एक सखी सिया संग विहाई, गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई। दो बांधो बेलो के जाए, प्रेम बेबस सीता पही आए। उसी समय एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। सासु दशा देखी सके हैं, फूलक गात जलो नैन, कहो कारणों ने जहर सकर, पूछे सब मृदो बैन, मंगल भवन मंगल हारी, देव हो तु दशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम
जय जय राम। सखियों ने उसकी दशा देखी, उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। देखने बागो कुंवर दोए आए, बय किशोर सव भांते सोहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा नयन नयन बेनो पानी। सुनहर सब सखी सयाने, सियहियते ओत कंठा जाने। एक कहाए नृप सुत ते आली, सुने जो मुनि संग आए काली। सखी कहने लगी, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं, उनके सौंदर्य को मैं किस प्रकार बखान कहूँ। बाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के बाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हो गईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, वे वही राजकुमार हैं जो सुना है कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिनने जय रूप मोहनी डारी, जिनने जय रूप मोहनी डारी। कीने स्वसन गर नर नारी, बरनत छवे जहाँ तहाँ सब लोगो। अवसे देखे आही देखन जोगो, तासो वचन अतिशय सोहाने। दरस लागी लोचन को लाने, चली अग्र करी पिय सखी सोई। प्रीति पुरातन लखाए न कोई, प्रीति पुरातन लखाए न कोई। और जिन्होंने अपने रूह की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र कुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चल पड़ी। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सो मेरे से नारद वचन, उपजी प्रीते पुने। चकित विलोकते सकल देशे, जनों से सुमृगे सभेत। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन के किनी नूपुर धोनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मान हो मदन दोंदो दीनी, मनसा बेस्वविजय कहाँ के ने। अस कहे फिर चिताए ते ही ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। भय बेलोचन चारो अचंचल,
मन हो सको चेने मीता जय देगन चल। कंकड़ हाथों के कड़े, करधनी और पाजेब की शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निम जानकी जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन का प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचनो न आवा, जनु बेरंचि सवन जन पुनाए, बिरचे बेस्व कह प्रगट दिखाए। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई, सबोपमा कबीर है जो ठारे, कह पट तरो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब सुंदर सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किसको उपमा दूं। सिय शोभा ही बरन प्रभु, आपन दशा विचार, बोले सोचे मन अनु जसन, बचन समय अनुहार। राम 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 सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।